नमस्कार, मैं आपके साथ सारा खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास। अपना नाम पूरा परिचय के साथ बताइए और गांव में कितने विकास कार्य हुए हैं, तो इसमें आप कितने संतुष्ट हैं, इस बारे में बताएं। मेरा नाम जगदीश सैनी, गांव सरूरपुर का रहने वाला हूं। और हमारे इस इलेक्शन के सरपंच के इलेक्शन के बाद में विकास कार्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अपनी मर्जी से सरपंच जो चाहता है करता है। गांव की चौपाल पर कभी आज तक ग्राम सभा की मीटिंग नहीं बुलाई और अपनी मनमानी कर रहा है। गांव में कोई खास विकास कार्य नहीं हुए। पहले कम्युनिटी सेंटर गांव वाले चाहते थे कि हमारे गांव के पास ही बने, लेकिन उसने अपनी मनमानी और दबंगई दिखाते हुए गांव से 2 किलोमीटर दूर उसका बनवाने का ठेका छोड़ दिया, जहां की गांव वाले जाकर कोई राजी नहीं था। तो गांव वालों ने फिर इसको इकट्ठा होकर मंत्री साहब से, कृष्णपाल गुर्जर से गुहार लगाई। तो उन्होंने इसको जहां गांव वाले चाहते हैं वहां बनाने के लिए कहा। तो इस पर सरपंच राजी ना हुआ और जो कम्युनिटी सेंटर गांव से 2 किलोमीटर दूर बनना था वह भी नहीं बना। दूसरी समस्या है जी, हमारे गांव में पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। जो गांव की गंदा पानी घरों से निकलता है, उसके लिए कोई निकासी का साधन नहीं है। वह गांव के जोहड़ में जाता है। बारिश के टाइम में जब बरसात आती है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है और गांव जोहड़ के आसपास के घरों में पानी भर जाता है, जिससे कि घरों मतलब जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं वो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वहाँ मच्छर मक्खी गंदगी का ढेर लगा हुआ है। गांव का कूड़ा भी उसी तालाब में सरपंच डलवा रहा है, जिसका कोई उसने समाधान नहीं किया है। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि हमारे गांव का पानी का निकास पास में नाला है, गोछी ड्रेन, उसमें जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि गांव में हमारे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन टाइम पे वो कोई सफाई नहीं करते। कूड़ा उठाने के लिए तो गाड़ी आती है, लेकिन नालियों का जो कचरा रहता है उसको निकाल कर छोड़ देते हैं, उसको नहीं उठाया जाता। काफ़ी दिन तक वह पड़ा रहता है। इस बाबत आपने क्षेत्रीय विधायक नैनपाल रावत हैं, मंत्री हैं, उन सबसे आप मिले, शासन प्रशासन के अधिकारियों से मिले इस बात को लेकर के? इसके लिए हमने कई बार दरखास्तें दी हुई हैं और अपनी समस्याओं के लिए ऊपर लिखित में दिया हुआ है, लेकिन बीडीओ इस बारे में कोई ध्यान नहीं देता और बीडीओ सरपंच से साठगांठ की हुई है। तो आपने सरपंच साहब से कहा कि भाई ये समस्या है, आप इन्हें दूर करने का कार्य करें? सरपंच के साथ में हमारी कई बार हमने सीएम विंडो पे लगाई थी, बात भी हुई है, लेकिन सरपंच कह देता है लेकिन करता कुछ नहीं है। लिखित में भी उसने दिया था कि मैं तुम्हारे जो समस्या है उनका काम करूंगा, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया है। चाचा, आप अपना नाम बताएं, पूरा परिचय दीजिए, किस गाँव से आप और कितने विकास कार्य आपके गाँव में हुए हैं? मेरा नाम है दुलीचंद जाट, सनौफ हुकम सिंह, गांव सरूरपुर, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, तहसील गोची, जिला फरीदाबाद। कितने विकास कार्य हुए आपके गांव में? चलो ठीक। हमें तो यूं ही न हो दिख रहा, यूं देख कहा हाल भरो हो गांव दुखी है सकरो जी। एक न जन कितने पड़े हैं ऐसे। प्रमुख समस्या क्या है जी आपके गाँव में? है प्रमुख समस्या यू है रास्ता की, सबसे पहले जी। और वत पीछे पानी की निकासी नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए पूरा, और क्या गांव में क्या कुछ खास कार्य हुए हैं उस बारे में बताएं। हाँ जी, मेरा नाम होशियार सिंह है। मैं गांव सरूरपुर का नागरिकता हूँ और हमारे गांव के अंदर जो मौजूदा पंचायत है उसके वहाँ में स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। उसने गांव के अंदर जो काम करने थे वे कोई भी काम जो नहीं करें, जो काम करे भी हैं वो भी अधूरे पड़े हैं। दूसरी बात कि एक सरपंच हमारे वहाँ से कुछ उनसे अपोजिट रहता है, हमारी कोई सुनाई करता नहीं है। और एक हमारे गांव के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई है, कोई अस्पताल का या कोई डिस्पेंसरी की कोई सुविधा नहीं है। हर जगह गंदगी के स्वार्थ लगे हुए हैं। तो ठीक है। हाँ जी, जच्चा बच्चा का कोई इसमें यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और गांव में इतना बड़ा जाम लगते हैं तो अस्पताल की सुविधा होनी चाहिए। क्या नाम है आपका और पूरा बताएं। आपके गांव में कितना काम हुआ है?
मेरा नाम देविंदर सिंह है, गांव सरूरपुर है, NIT फरीदाबाद हरियाणा। गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं गलियों में पानी कैसे भरा हुआ है, गलियां जाम है, ना कोई पानी का इंतजाम है। इस बाबत सरपंच साहब से आपने कहा कुछ? सरपंच साहब कुछ नहीं करते जी, नाम मात्र के सरपंच साहब हैं। कौन है सरपंच आपके यहाँ के? सरपंच साहब रण सिंह बम्बू। ठीक है। आप एक युवा हैं, युवा की बात करें, गांव में क्या कुछ खास युवाओं के लिए किया गया है? युवाओं के लिए जी कुछ भी खास नहीं किया गया है। गांव में ना तो कोई योगशाला है, ना कोई स्टेडियम है, और स्कूल तो 8वीं तक ही था अभी तक। अब देखो आगे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा नहीं हो रहा है। लड़कियां बहन बेटियां बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, और आजकल समाज बहुत ही भ्रष्ट हो चुका है। तो इस हिसाब से हमारे गांव में 12वीं तक स्कूल होना चाहिए। जो हमारे घर की लड़कियां हैं, बहन बेटियां, वो गांव में ही पढ़ें। और गांव की बात कर रहे हैं आप? हम सरूरपुर गांव की बात कर रहे हैं जी, ये सरूरपुर गांव। और जी यहाँ पर हमारे गांव में किसी को मतलब कि सरपंच के द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाती कि भाई कोई पंचायत है या कोई ग्रांट आई है या कोई आपका सहयोग चाहिए। वो सिर्फ अपने हिसाब से काम करता है और किसी को मतलब कि कुछ नहीं समझता। और पानी के लिए भी एक बार ऐसी कोई बात हो गई थी तो पानी रोक दिया और ये कहा कि भाई मेंबर साइन नहीं करेंगे तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगा गाँव को। इसमें अपनी रंजिश के लिए जी गाँव वाले क्यों प्यासे मरें? उसको तो अपना मैटर मेंबरों के साथ सुलझाना चाहिए। उसमें गांव वालों को प्यासा क्यों मारा जा रहा है? फिर हम एक्शन के पास गए, उन्होंने थोड़ा एप्लीकेशन दी, वहाँ थोड़ा कार्रवाई हुई, तब जाके गाँवों को पानी मिला है। और अब भी एक ट्यूबवेल ख़राब है, वो भी नहीं बनाया अभी तक, वो भी पेंडिंग में पड़ा है। और आधे गाँव में पानी जा ही नहीं रहा है, और उधर कॉलोनी में तो 3 साल से पानी नहीं जा रहा है। वहाँ के लोग प्यासे मर रहे हैं आज तक भी।